हाथ उठाया है? कौन कौन लाइव में? मैं देखता हूँ हर संडे हर वीरवार मैं लाइव में देखता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे एक बॉम्बे से एक मुझे भेजता है, वो हर संडे हर वीरवार टन 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 टन, सिक्के नहीं गिरते उसमें, पता नहीं क्या गिरते हैं, मुझे मैसेज आता है मेरे मोबाइल में। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि उसने आने वाली मुसीबतों को, गरीबी कर्जे के शेर को मार दिया यीशु मसीह के नाम। आमीन। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा। बोए पास्टर सपना आपके लिए दुआ करेगी। हाँ जल्दी उठेगा कोई नहीं, शाबाश। जे संग है यहोवा, किसके संग है? ताकि सिद्ध क्यों पाली है जीसस, तू ना घबरावे, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावे। हालेलुया, यहोवा तेरे नाल है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने मनों को यहोवा के हाथों में। सच में प्रभु आप हमें आवाज लगाकर बुला रहे हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी आपने इन्हें चुना और नाम लेकर बुलाया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में तेरी आवाज को सुनकर जो सच में इस चर्च में आए हैं परमेश्वर, जो ऑनलाइन सभा में आए हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता इनका घराना बरकतों को देखे परमेश्वर, इनकी हर एक आशीष खुल जाए पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता बड़े बड़े काम इनके खुले यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बीज बोया परमेश्वर ये तरक्की करें इस साल में यीशु मसीह के नाम में। कोई नुकसान कराने वाली आत्मा इनके पास आने ना पाए। मैं शराब को छोड़ देता हूं इनके ऊपर से यीशु। प्रभु जितने तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, जय पाने पाए यीशु मसीह। बोलो आमीन। शाबाश, बैठ जाए। शाबाश, जोर से ताड़ी बजाएं। शाबाश, बैठ जाए। क्या गाया आपने अभी? यीशु वाजा मारदा। सारे बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो यीशु वाजा मारदा। बोलते रहो यीशु वाजा मारदा। मारता है कि नहीं है? कितनों को पता है यीशु वाजा मारदा? कैसे मारता है? गवाही से। अरे जब मैं शुरू में स्टेज में आया, चुप कर लड़की, ध्यान सुन, जब मैं स्टेज पर आया तो उस समय जब मैं प्रोफेसी कर रहा था, यीशु तुम्हें वाजे मार रहा था। समझ में आए? जब आप ड्रीम देखते हैं वो आपको वाजे लगाता है। जब आपके सामने कोई सुंदर वचन आता है, बाइबल खोलते हैं आप, यीशु आपसे बात कर रहा होता है। समझ में? जब कोई आपको सुसमाचार सुना रहा होता है तो वो यीशु आपको बुला रहा होता है। यीशु बुलाता तुम्हें। बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु बुलाता तुझे बड़े प्यार से। ये परमेश्वर है, यीशु मसीह बुला रहा है। कैसे बुलाता है यीशु मसीह? भविष्यवाणी के द्वारा। कैसे बुलाता है? भविष्यवाणी के द्वारा। देखो जैसे मैं इस बहन को बुला रहा हूँ, हेलो ये बहन, यीशु बुलाता तुम्हें। सारे बोलो हालेलुया। यीशु बुला रहा है, ये आवाजा मार रहे हैं। फिर से कहो, कहाँ गई भागी? वाजा मारदा। तेरे को सिंगर थोड़ी, चुप चुप, तेरे को पास्टर बनाया, तू सिंगर बनने की कोशिश कर रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू हमें पुकार रहा है, तू हमें ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तूने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ क्योंकि तू मुझे पुकार रहा है, तू मुझे ढूंढ रहा है। आपको पता है परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। मैं इस बहन से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आपको पुकार रहा है। यस आमीन। आप प्रभु के नजदीक नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग प्रभु के नजदीक नहीं आ रहे। परमेश्वर आपकी समस्याओं को खत्म करना चाहता है। वो आपको जानता है, आपकी माँ के पेट से जानता है आपको। आपके नाम ये हैं। अभी मैं कितने लोगों के बीच में आया, प्रोफेसी किया उनके लिए और आपको स्टेज पर दिखाया कि उस बहन ने गवाही के साथ के मेरे लिए प्रोफेसी हुआ था, वीडियो बना कर लाई है और परमेश्वर ने आजाद कर दिया उस यूट्रस की प्रॉब्लम से। सारे बोले हालेलुया। ट्यूबों की प्रॉब्लम से। तो परमेश्वर काम करता आपके लाइफ में। गुड न्यूज मिलेगा, रास्ते खुलेंगे। कहना कि अभी पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ एक ठंड वाले इलाके की तरफ, एक बर्फीली पहाड़ी की तरफ परमेश्वर का आत्मा अभी स्वर्गदूत भेज रहा है। गुड न्यूज मिलेगा। पहाड़ी तो पीछे तुम्हारे कट्ठे से दिखती है, जम्मू। हाँ जी पापा जी। कहाँ से आए हो? हम जम्मू से आए हैं। छत से दिखती है पहाड़ी? कभी दिखती है आपकी छत से पहाड़ी? हाँ जी पापा जी, पहाड़ दिखते तो हैं जब छत पे चढ़ते हैं तो मैं क्या फारसी बोल रहे हैं? हाँ जी प्रोफेसर। हाँ। जब मौसम साफ हो जाता तो हमें भी यहाँ से दिखते हैं, लेकिन तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। समझ रहे हैं? मैं तो क्रिसमस से ही परवाह नहीं करता आ रहा हूँ, इस साल को भी परवाह नहीं किया, खुदा का काम करते आ रहा हूँ। हालेलुया। देखो इनकी मर्जी, ये जैसे मर्जी ड्रेस पहन के, मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा मर्जी ये करें, मैं क्या कर सकता हूँ? बचाने वाला खुदा है। हमारा काम है बीज बोना, सुसमाचार सुनाना। समझ रहे कि नहीं? जो अपने कैरेक्टर की पहचान कर लेता है, अपने चरित्र की,
जो साफ कर लेता है अपने आप को, जिनको बातें चुभती अंदर से, वही व्यक्ति ऊपर उठने वाला है यीशु मसीह का नाम। आपकी आत्मा को कायल कर रही है जो बातें, तो इसका मतलब आप गुड न्यूज में बदलने वाले हैं। पापी लोगों के लिए भी यीशु मसीह आया है, उन्हें बचाने के लिए आया है, प्यार करने के लिए आया है। हालेलुया। देखो मैं तो नहीं जानता, कोई जानता तो नहीं यहाँ पर तुम्हारी ननंद को? नहीं पापा जी। हम जानते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा माय नेम इज लखन, मेरे प्रभु का नाम प्रॉफिट जीसस है। हालेलुया। समझ रहे हैं? जीसस, यीशु मसीह नासरी। आपके बहुत सारे काम शाम हो जाए जो मैं बताऊं आपकी सारी बातें, 15 डायरी लिखवा सकता हूं आपको। प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है, प्यार करता है, आशीष देना चाहता है। अब से फ्री हो रही हो, अपने सिर पे हाथ रख और इसी समय बच्चे के सिर पे हाथ रख। आप आजाद हो रहे हो अब यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आंखें बंद करो और इसी समय वो फैटी लिवर इसी समय जाए, वो गंदी स्पिरिट जाए, आउट। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, जो डॉक्टर से, वकील से, मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। छोड़ दे से, छोड़ दे से, छोड़ दे से, छोड़ दे से, फैटी लिवर को छोड़ दे। हुक्म दे रहा हूं मैं, प्रॉफिट होने के नाते आदेश दे रहा हूं तुझे, हम यही सुनना चाहते थे। नहीं छोड़ूंगी। ताकि हम थोड़ा और जोर लगाएं। नहीं छोड़ूंगी। हम लोग निराश हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। हम भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी चर्च में आ गई है। हैं? बहुत बड़ी चर्च में आती है। बहुत बड़ी चर्च आती है। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। अच्छा, घर में प्रॉफिट की फोटो लगाई है इसमें। अच्छा, हम भी तैयार हैं, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। आई एम रेडी। सारे बोला आई एम रेडी। हालेलुया बोलने के लिए रेडी हो के नहीं? हालेलुया। थोड़ी देर के लिए हाथ निकाल लो, बॉक्सिंग करेंगे। सारे बोला हालेलुया। अभी तवा लगेगा कि इनके चर्च में बॉक्सिंग भी होती है। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आप तैयार हो के नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं शैतान से एक आत्मिक युद्ध करते हैं हम यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? युद्ध चल रहे हैं। बहुत बड़े चर्च में आती है। बच्चा स्कूल नहीं जाता हैं? बच्चा स्कूल नहीं जाता। अरे जाएगा, पहलवान अखाड़े में आ गया। बच्चा स्कूल साल हो गया। चल आजा अखाड़े में। हो गया, स्कूल में क्या हो गया? क्या कहा, क्या लिखा? मत्ती के 11 के 12 में लिखा, पहलवान उसे छीन लिया करते हैं, बलवान उसे बलपूर्वक प्राप्त करते हैं। बलवान बनो, उसके डराई से डरना नहीं है। तुम पहलवान हो जितने मसीह में आ गए आज से यीशु मसीह के नाम में। अरे हो कि नहीं? बोलो अपने पड़ोसी को, आ जाना अखाड़े में। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो कहाँ मिलोगे? रेस्टोरेंट में नहीं, बार में नहीं, अखाड़े में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कई लोग तो कह रहे चलती है खंडाला। अरे कहाँ मिलेंगे? अखाड़े में। पढ़ लो मत्ती का 11 के 12 में। यीशु मसीह ने कहा अखाड़ा कहाँ है? संडे के दिन जो प्रभु के पास आए हैं, कह रहा शैतान से अखाड़ा करने के लिए आया है। कुश्ती लड़ने के लिए आए होगे नहीं शैतान से? कह रहा ये हमारे से कुश्ती लड़ रहा है आज के दिन। आज तो मेरे पास बहुत बड़ी सेना है। हालेलुया। यीशु मसीह की सेना है यहाँ पर। यीशु मसीह के स्वर्गदूत है यहाँ पर। आमीन। माइक कर ले। ये कितने सारे स्वर्गदूत हैं, देख ऊपर देख कितने सारे हैं। बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। देख इधर कौन खड़ा है? देख इधर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? देख मेरी तरफ। कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? हालेलुया। जदों रोदी ना लिखो वे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने, जदों ना लो वे दुआ। सुनो, सिंगर ने गाया जदों रूह नाल होवे दुआ, दुष्ट आत्मा कहती निकल जा। सिंगर गा रही है रूह नाल होवे दुआ। पापा जी, इतनी देर से पकड़ा था इसको मैंने। अच्छा, हाँ, जब से शादी हुई थी तब से पकड़ा था। कैसे पकड़ा था? एक बेटा तो उसका मैंने खा लिया। खा लिया? दूसरे को स्कूल नहीं जाने दिया। दूसरे को स्कूल नहीं जाने दिया? फ्यूचर पकड़ा, फ्यूचर। ये अब हमारा बच्चा बन गया है। ओए पापा जी मत बोलो। अरे हमारे बच्चे बनोगे कि नहीं? अरे क्या इधर उधर भटकोगे? क्या लिखा? क्या कह रही है? कहती हुई सुई लगती है। बोलो पापा जी। हैं? ये बच्चा मेरे को अच्छा लगता है। अब ये बच्चा मेरा हो गया। अच्छा, भेजा इसको हैं? हम इसलिए हमने नंद का नाम बताया, जेठानी का नहीं बताया। घर के साथ हैं? घर के साथ रहती हूँ। घर के साथ रहती है। स्कूल जाना तो मैंने बंद किया है। तूने बंद किया है? हाँ जी। तो ही बोल रही है। देखो भाई, नोट कर लिया जाए। आपके सामने है कि दुष्ट आत्माएं जब तक नहीं जा सकती जब तक आपसे कोई जलसी न करे।
समझ रहे हैं? अगर आपके परिवार में इधर उधर कोई जेलसी करता है और आप उसका शिकार हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, आप बांझ हो जाते हैं। प्रॉब्लम है ये इस चीज का। अब आपको इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? आपने ऐसी बहनों, ऐसे रिश्तेदारों को हाथ उठा के चर्च में बैठ के माफ कर देना आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो क्षमा करते हैं इसको, क्षमा करते हैं। जान दे कोई बात नहीं, हमारा यीशु हमारे साथ है। इसी समय निकल जाए, चल दूर जा स्थानों में जा। और सुन रही है अब अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। सुन, अब इस बच्चे को छोड़ेगी? बोल, स्कूल जाएगा ना? बोल, छोड़ेगी? इसके फैटी लीवर को देख, मैं टेस्ट कराऊंगा हफ्ते इसकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा हो जाएगा, हैं? मेरा हो जाएगा, तेरा टेस्ट होएगा, मेरा लीवर फैटी हो जाएगा, इसका ठीक को, इसके बेटे को, इसकी पूरी फैमिली को आज से कोई ब्लैक मैजिक इसके ऊपर चल ना पाए। इसका फैटी लीवर आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने सिर पे हाथ रखो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं इनके बैंक बैलेंस को तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके घरानों को, इनकी सोच को, इनके विचारों को, इनकी आंखों को, इनके लीवर को, इनको हर चीज को तेरे लहू में कवर करता हूँ, तेरे ब्लड में, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर तेरे ब्लड में सुरक्षा यीशु मसीह के नाम में। तेरे ब्लड से शैतान घबराता है पवित्र आत्मा जी, तेरा लहू इनकी सुरक्षा करता है। आज हम तेरे लहू को आगे रखते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी, तूने आज बड़ा चमत्कार किया है, तू इसकी जिंदगी में काम करेगा परमेश्वर। इन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा परमेश्वर, जिन्होंने बीज बोए, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय। पवित्र आत्मा गुजरात से, अहमदाबाद से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, केरला, तमिल से, हैदराबाद से, क्या कर्नाटक से, आंध्रा से, पवित्र आत्मा एमपी से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, इस समय हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, फरीदाबाद से, पंजाब से, जम्मू से, मेरे पिता परमेश्वर इस समय हर कोने से जो देश में से देख रहे हैं, दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा बीज बोने वाले लोग आज से तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। पाकिस्तान से, नेपाल से, पवित्र आत्मा जो हमारी ब्रांचों से कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, यूरोप के हर कोने से, इटली, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, इस समय पवित्र आत्मा जी, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जो देख रहे हैं परमेश्वर, चंडीगढ़ से, मैंने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले ऊंची आवाज में ब्लेस हो जाओ। बैठ जाए, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो, आपने सुना भी, सारे भेद आपको बता दिए कि दुष्ट आत्माएं दूर से यीशु मसीह को पहचान लिया करती थी। उसने पहचान लिया, यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है। आप ऐसे नहीं आए, खाली हाथ नहीं जाओगे। ये भीड़ वालों, तुम भी आमीन बोलो, इधर भी बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए आज वचन के प्रचार सुनेंगे फटाफट जल्दी से। आज का टॉपिक है कि देखो, आपका भटकना बंद हो जाए। भटकाने वाली आत्मा पर काबू कैसे पाएं? बहुत सारी भटकाने वाली आत्मा होती हैं। परमेश्वर जितने तेरे वचन को सुने आज, इनका मार्गदर्शन करना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, कोई शैतानी ताकत इनके अंदर से वचन के बीज को चुराने ना पाए, और मुझे शक्ति दे पवित्र आत्मा, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, कि आत्माएं बचाने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज दुनिया में ऐसी स्पिरिट घूम रही हैं जिनका नाम भटकाने वाली आत्मा है। सुन रहे हो? आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी स्पिरिट घूम रही हैं जिनका नाम और काम भी बताऊंगा। उनका नाम है भटकाने वाली आत्मा, लेकिन उनका काम क्या है? किसी के बिजनेस को बर्बाद करना, किसी के बच्चे को बर्बाद करना। आपने अभी देखा भी सुना को करे कि उनको स्कूल ना जाने देना। वे भटकाने वाली आत्मा होती हैं। बच्चों का ध्यान भटकाना, उसका ध्यान कार्टून पे लगा देना, उसका ध्यान लड़की का फिल्मों पे लगा देना, ध्यान भटकाना, स्टडी से दूर ले जाना। अगर आज आपके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है तो आज मैं कह रहा हूं, उसकी फैमिलियां अगर आज वचन को ध्यान से सुने, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि आज से आपके बच्चों का, पति का, पत्नी का, परिवार का भटकना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये लोगों को सही डिसीजन नहीं लेने देती। इनके काम क्या होते हैं? सही डिसीजन लेने नहीं देती। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद प्रार्थना करने से चली जाती है। जब तक आप चर्च में आकर वचन को नहीं सुनते, तब तक कह रहे कि ये भटकाना वाली आत्माएं जाती नहीं है। कह रहे कि ये लोगों के बिजनेस को उजाड़ती हैं, भटकाने की कोशिश करती हैं। यहाँ तक कि ये चर्च में भी घुस जाती हैं, चर्च में भी घुस जाती हैं और विश्वासी लोगों के बीच में बैठकर भटकाने की बातें करती हैं। हो सकता है आपके बीच में, वॉलंटियरों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, क्वायर के बीच में, पास्टरों के बीच में बैठ जाएगी एक आदि, बैठ जाएगी पास्टर का रूप धारण कर कर।
विश्वासी का धूप धारण कर कर। सुन रहे हो? क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, क्या अपोस्टल, क्या प्रॉफिट, कहता है कि अलग अलग तरीके का रूप लेकर, क्या प्रचारक, क्या भविष्यवक्ता, अलग अलग क्या विश्वासी, अलग अलग रूप लेकर वो उनके बीच में घुस आती है। भटकाने वाली आत्मा होती है, वो भटकाने वाली कि आपको सही मार्ग से कहीं और ले जाए। हालेलुया। आपको वहां पहुंचने न दे, क्योंकि शैतान एक बात जानता है, क्योंकि उसको मालूम है प्रार्थना करने वाले लोग ताकतवर होते हैं, मसीह का नाम लेने वाले लोग आशीषित होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, ब्लेस्ड। इसलिए उसको मालूम है उनको हरा नहीं सकता। शैतान को पता है प्रार्थना करने वाले योद्धा को और परमेश्वर की बातों को मानने वाले योद्धा को हरा नहीं सकता। इसलिए मूसा ने नए नियम में, जब मैंने पढ़ाया आपको 119 में, वहां पर क्लियर कह रहा था कि परमेश्वर मैं हाथ फैलाता हूं और पवित्र आत्मा मुझे अपने नियम मानना सिखा। क्यों कह रहा है वो? अरे वो पैसा मांग सकता था, गाड़ी मांग सकता, घर मांग सकता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो राजा का महल में रहता था उसका बेटा बनकर, और उसको भटका दिया शैतान ने। और क्या हुआ? कह रहा है कि लेकिन उसने ईंट उठाकर मार दिया, एक मिस्री को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में शांति नहीं रही, लेकिन उसको भटका दिया, वो जंगल में भटकता फिरा। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि जब उसने प्रभु को पकड़ा तो उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको सही लाइन दिया यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बिजनेस कह रहा भटका दिया हो, कह रहा है कि किसी के कहने पर आपने बिजनेस खोल लिया हो और वो ना चलाओ, आपने किसी के कहने पर। ऐसी आत्माएं आती हैं आपके दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, आपके पति के साथ उसके दोस्त ऐसे आ जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको और आप कहेंगे कि पापा हमारा बिजनेस चल जाए, और आपको जब बिजनेस नहीं चलता तो ऐसी आत्माएं आ जाती हैं आपके पड़ोस में, और कोई व्यक्ति आकर कहता है कि एक चैन बना ले, एक सिस्टम बना ले, अगर तू 10 रुपए डालेगा तो तेरे इतने लोग बनाएगा, इतने लोग इकट्ठे करेगा, तेरे साथ इतने पैसे लग जाएंगे, इतना बड़ा कार मिल जाएगा, इतना बड़ा वो मिल जाएगा, और वो भटक जाता है और वो आदमी अपनी गुमराह हो जाता है, अपनी करियाने की दुकान छोड़कर, अपनी लाइन को छोड़कर वो एक ऐसा बिजनेस करने लगता है, क्योंकि तेरे ऊपर कॉलिंग नहीं है भाई, और वो कॉलिंग छोड़कर कहता है कि वो उसमें घुस जाता है और बहुत सारे बिजनेस में नुकसान हो जाता है। कितने लोगों के ऐसे नुकसान हुए हैं? हाथ उठाकर बताओ, कितने लोगों के ऐसे नुकसान हुए हैं कि आपने जगह जगह में आपने बड़ा डीलर बनना चाहा हो, लेकिन आपको भटका दिया हो शैतान ने। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज भटकाने वाली आत्मा आपके परिवार में से जाए, अपने हाथों को उठाओ, बोलो आमीन बोल कर, क्या मेरे परिवार में से जाए। लाइव देखने वाले बोलो मेरे अंदर से जाए, मेरे परिवार में से जाए, मेरे बिजनेस में से जाए, मेरे चर्च में से जाए, मेरे घर से जाए। अगर कोई ऐसी भटकाने वाली आत्मा है निकल जाए आज। आमीन बोलो, मेरी फैमिली में घुसने ना पाए। आमीन। आपकी ननंद भी हो सकती है, जेठानी भी, दरानी भी हो सकती है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जेठानी दरानी की तरह लड़ाई क्यों है? क्योंकि खासकर ज्यादा स्पिरिट जेठानी दरानी में रहती है, भटकाने वाली, ज्यादातर भटकाने वाली आत्मा उनके बीच में रहती है। कहते इदी को ठियनी बड्डी, तू भी एक कम कर, जा अपने पति को बोलती है चल 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 निकल निकल, डंडा लेके, और उसका पति बाहर जाता है और वो भी भटक जाता है जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। क्योंकि जेठानी चढ़ाती रहती है, दरानी चिढ़ती रहती है, दरानी चढ़ाती रहती है, जेठानी चिढ़ती रहती है, और बहुत सारी यहाँ पर जेठानी दरानी बैठी हैं। भटकाने वाला कोई नहीं, वो आपके मन पर काबू करना चाहता है, वो आपके मन पर काबू करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 4:12 में कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उस समय में शैतान जो है भटकाने के लिए आ गया आदम को। लेकिन जब आदम को भटकाने के लिए आया, लेकिन आदम जो था वो स्पिरिचुअल था, आदम शारीरिक नहीं था। उस समय तो एक शारीरिक था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। लेकिन उसको करे शरीर से पैदा हुआ, मिट्टी से पैदा हुआ, लेकिन आदम को भटकाने के लिए आ गया, क्योंकि वो आत्मिक था, परमेश्वर को मानता था, और उसी समय उसको भटकाने के लिए आया। लेकिन उसी समय सांप ने आकर देखा और औरत को बहका दिया। सांप उसके बहकाए में नहीं, और आदमी उसके बहकाए में नहीं आया, औरत आगे उसकी बहकाए में, और उसने उसको डस लिया, और शैतान ने कह रहे कि अपना मकसद पूरा कर दिया। हालेलुया। और वो अपनी लाइन से भटक गई, और उस औरत के कारण उनको महल में से, मैं कहूंगा कि महल में रहते थे, वो जो चाहते थे वो खाते थे, लेकिन उठाकर उनको कहां फेंक दिया? झोपड़ी वाले बंगले में फेंक दिया, झोपड़ी में फेंक दिया, बंगले से झोपड़ी में चले गए। कारण क्योंकि वो बहकाई गई। हालेलुया। औरत बहकाई गई। लेकिन आज मैं तारीफ कर सकूं औरतों की, काश औरत बहकाई गई, बोलो हालेलुया। और लेकिन औरत बहकाई गई, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए था, उनको समझ में नहीं आया। उस दिन भी वो कंपनी बाग में घूमने चले गए होंगे और अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया। आज बहुत सारी माँ के बच्चे कह रहा, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गलत बिजनेस कर रहा है, गलत धंधा कर रहा है, सब माँ के ही बच्चे हैं। बड़े हो गए हैं, चाहे बड़े हो गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं गंदे लुचपन के,
कामयाब नहीं है। कारण कहता है कि माँ ने केयर नहीं किया, बाप ने केयर नहीं किया। परमेश्वर अलर्ट करने के लिए आया आज के मैसेज से। अगर आप अलर्ट होते हैं तो याद रखना, अगर माँ बाप अपने लिए अलर्ट हैं तो उनके बच्चे अलर्ट रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उन्हें गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। माँ बाप सही केयर नहीं कर पाए, आदम और हव्वा खुला छोड़ दिया। इसलिए बाइबल बोलती है कि अपने बच्चों को खुला ना छोड़ो, कलीसिया को खुला ना छोड़ो। कलीसिया को अगर खुला छोड़े, मूसा ने थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा, पहाड़ी पर चला गया। जब नीचे आया सारे के डांस कर रहे थे, प्रार्थना छोड़कर शराब पी के डांस कर रहे हैं। वो कह रहा ये क्या, खुला छोड़ा था ना भाई। इसलिए पादरी बजिंदर खुला नहीं छोड़ता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वीरवार भी लाइव में बैठ जाता आपके बीच में, खुला नहीं छोड़ता। संडे को भी हालेलुया आपको सुनना है तो इसका मतलब ये सवेरे भी शाम को भी आपके लिए प्रचार करते हैं, खुला नहीं छोड़ते। कलीसिया को खुला छोड़ा नहीं, ये भाई साहब फिर डिंग डंगा 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 लाका लाका डिंग डंग 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 शुरू कर देंगे। इसका मतलब आपको वचन से बताना पड़ता है, इसलिए हर संडे बुलाया जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग भटके ना। अगर आप भटक रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सही मार्ग पर नहीं चल रहे। यीशु मसीह बोलता है सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरी राह पर आएगा आजाद हो जाएगा आज। आमीन। जो मेरी राह पर आएगा आजाद हो जाएगा आज। आमीन। आपने कभी बछड़े को खुला छोड़ के देखा? बछड़े को खुला छोड़ के देखो। एक बछड़ा जो पैदा होता है शुरू में वो सीधा माँ के पास जाता है, लेकिन थोड़ा सा बछड़ा बड़े बछड़े की बात कर रहा हूँ, बड़े बछड़े को छोड़ के देखो, कहाँ जाएगा? जंगल में मंगल करने। जंगल जाएगा भाई साहब, घूम रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा जंगल में, और उसके मालिक ढूंढ रहा होगा, कहाँ गया मेरा बछड़ा, कहाँ गया मेरा बछड़ा। यहाँ पास्टर भी बेचारे ढूंढते रहते, कहाँ गए मेरे बछड़े, संडे नहीं आया। अरे कहाँ गए? बछड़े ढूंढ रहे हैं लेकिन बछड़े मिल नहीं रहे हैं। ढूंढता जा रहा बछड़ा, घूम रहा है जंगल में। कभी आपने किसान से पूछो, जब बछड़ा जब निकल जाता है तो मिलता नहीं है, काफी दिन नहीं मिलता। जो भैंस खो जाती है, जो कटड़ी खो जाती है, कटड़ा खो जाता है, सुन रहे हो कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है बछड़ा बछड़ा बछड़ा, बछड़ी भी हो सकती है। बछड़ी बछड़ा कटड़ा कटड़ी सारे अगर खो जाएं तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और कई बार व्यक्ति आते हैं और उसको पकड़ के ले आते हैं, तुम्हारी भैंस ये रही, तुम्हारा कटड़ा ये रहा, तुम्हारी गांव ये रही। ओ भाई साहब हमारे विश्वासियों को भी छोड़ दियो भाई साहब, हमारे चर्च क्या कह रहा हूं, हम खुला नहीं छोड़ते। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो कह रहा शैतान को एंट्री मिलती है। वो चाहता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है किसने अपने दिमाग को खुला छोड़ा हुआ है, किसने अपने विचारों को खुला छोड़ा हुआ है। इसलिए वो भटकाने वाली आत्मा उनके पास आती है। आज इसी समय बोलो यीशु के लहू से ढक लेते हैं हम, यीशु मसीह का नाम बोलो ढक लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ढक। हालेलुया। देखो पढ़ो क्या लिखा 4:12 में, चाहे तू भूमि पर खेती करे। ये कौन है? कैन नाम का एक लड़का है आदम का, और इसने क्या किया? इसने ईंट उठाकर जब अपने भाई को मार दिया। क्यों? कारण क्योंकि माँ बाप ने केयर नहीं किया। माँ बाप कह रहे थे आज ना हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं पति पत्नी, तुम अकेले चले जाओ जरा, हाँ आज चर्च में तुम अकेले चले जाओ। बेचारे चर्च में अकेले गए, वहां पर लड़ाई पड़ गई और उसी समय उसने ईंट मार दिया अपने भाई को, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ता है। और क्रोध में क्या करा है? चाहे कह रहा कैन आज से मेरा श्राप तेरे ऊपर होगा। कैन चाहे तू भूमि पर खेती करे, चाहे तू बिजनेस लगाए, चाहे तू फैक्ट्री लगाए, चाहे तू करियाने की दुकान खोले, मंडी में खोले, लकड़ मंडी में खोले, चाहे लोहे का काम करे, चाहे ब्यूटी पार्लर करे, चाहे पाउडर पालिश करे, किसी के थोपड़े पर करे, चाहे जूतों पर करे, कोई भी काम करे, करा जा श्रापित होगा। ये श्रापित दे दिया है उस व्यक्ति को। कहता है जिस व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा मानने का मन नहीं है, जो परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं रखता, उसको श्राप मिला हुआ है। ये लिखा तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला, क्या लिखा? भटकने वाला लिखा, तू भटकने वाला भगोड़ा होगा, भगोड़ा भाग जाएगा। कह रहा है कि परमेश्वर के वचन से जो भागते हैं, जिनको वचन अच्छा नहीं लगता, उनको गुस्सा आ रहा होता है, कैसा प्रचार कर रहा पादरी। इसका मतलब क्या है? शैतान आपको भटकाना चाहता है, आपके अंदर से भगोड़ा कराना चाहता है। आपको चर्च में अगर बैठे बैठे बार बार प्यास लगती है, इसका मतलब क्या है? भटका रहा है आपको वो। आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, छोटा बच्चा चूचू आ रहा है बार बार, इसका मतलब भटका रहा है वो आपको वचन से भटका रहा है। आपके माइंड में कुछ भी कर रहा है, आपको भटका रहा है। आपकी दिमाग किधर जा रहा है? आप चर्च बैठे हो, प्रार्थना करने बैठते हो, बाइबल पढ़ने बैठते हो, लेकिन कहीं और चले जाते हो, सलमान खान बन गए हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बाइबल खुली है, कहीं और जा रहे हो। इसका मतलब कि आपका मन भटका रहा है, आपकी आत्मा के आसपास भटकाने वाली आत्मा है। उसी समय उस स्पिरिट को डांट देना है। आज बोलो डांटता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जब आप डांटते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आज चर्च भटकाने वाली आत्माएं
कह रहे हैं कि चर्च में भी भटकाने वाली आत्मा घुस आती है। कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कैन प्रार्थना करने गया, चर्च में गया, लेकिन उसके पीछे केयर करने वाले माँ बाप नहीं थे। जिन चर्च के पीछे स्पिरिचुअल फादर नहीं होता, कह रहे हैं जिन लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं होता वो भटक जाते हैं अपनी लाइन से। लेकिन याद रखना, ये स्पिरिचुअल फादर तुम्हारे लिए हाथ उठाता है, भटकोगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, आपकी गड्डी स्पीड पकड़ेगी। याद रखना, स्पीड पकड़ेगी। कई बार स्पीड ब्रेकर इसलिए आता है कि ताकि आप लोग स्पीड ब्रेकर पर जाकर फास्टिंग करें, आप पश्चाताप करें। आपके जीवन में अगर स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर इसलिए आती है, 60 पर, 40 पर, 20 पर इसलिए आ जाती है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि तू बहुत तेज चलता रहा है, पीछे से बहुत तेज चलता रहा है, तू भूल गया बच्चों को, परिवार को, तू भूल गया सारी जमाने को, किसने तुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन तू गड्डी दाते कदी 20 ते कदी 40 ते कदी 60 ते 80 तक खिंची हुई है गड्डी। कहता कि हुण तू हल्का जा माड़ा जा ब्रेक मार, साडे वास्ते भी टाइम कढ ले मेरे, साडे वास्ते भी टाइम कढ ले। वो दसना चाहता ਤੁਹਾਨੂੰ, कह रहा कि मेरे लिए भी टाइम निकाल लो प्रार्थना का भाई साहब, ब्रेक लगा लो। लेकिन टाइम ही नहीं है। एक्चुअली पता क्या, दुकान पर कितने लोग आ रहे हैं, आपको नहीं पता हमारा धंधा कितना अच्छा चल रहा है, आपको नहीं पता पापा जब से आपने हाथ रखा हमारा बिजनेस बहुत चलने लगा है, हमारे बच्चे आशीषित हो गए हैं। लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप एक संडे भी चर्च नहीं आ रहे हैं, आप एक बार भी करें कि सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते तो स्पीड ब्रेकर आएगा और आपको रोक देगा। इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है, इसलिए समस्याएं आती हैं। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा देखता है जो वचन से बाहर है और उनके आसपास कह कि शैतान आकर उन्हें भटकाने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आज आपने प्रभु के लिए स्पीड मार ली है, हो सकता है आपका सालों साल से बिजनेस बंद हो, बच्चा ना हो, तो आप चिंता ना करें, आप स्पीड ब्रेक करा अगर आपने चर्च में मारी है, इसके बाद आप गाड़ी चलाएंगे, गड्डी दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आपने फास्टिंग प्रेयर में मन लगाया है, आपने बाइबल में मन लगाया है, प्रार्थना आराधना करने में मन लगाया है। इस समय हो सकता है आप जब गीत गा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन भटका रहा हो, पता आपको पापा क्या कहेंगे, रामलाल जी लाल क्या कहेंगे, अरे इस गब्बर सिंह क्या कहेगा घर जाएंगे तो, अरे क्या कहेगी मायावती घर जाएंगे तो, क्या कहेगी, अरे क्या कहेगी, अरे कुछ नहीं कहेगा, चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर तुमने अपने मन को भटका लिया, शैतान के साथ चले गए तो तुम्हें और डराता चला जाएगा। लेकिन आज इस समय हाथ उठाने वाले लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से भटकाने वाली आत्मा को भगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कैन अपनी लाइफ में अगर गलत ना करता, कैन अपने परमेश्वर से ना भागता, परमेश्वर के वचनों से ना भागता, तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब पुरुष होता। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू भटकाने वाली आत्मा होगा। उसने अपने बच्चों को भी परमेश्वर से दूर कर दिया, उसने सबको दूर कर दिया, और जो उसके पास बैठते थे उसको भी दूर कर दिया। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग जब उनके काम नहीं बनते तो उन लोगों के आपके मुंह से कहते सुना होगा अपने अपने कानों को कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं मिलता चर्च में जाने के बाद। वो भटकाने वाली आत्मा है। अगर आज आप परमेश्वर को कहें कि पवित्र आत्मा मैं भगोड़ा नहीं होना चाहता, मैं भागना नहीं चाहता तेरी बाइबल से, परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा ये भटकाने वाली आत्मा मेरे अंदर से जाए, मेरे पास से जाए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको अलर्ट करने के लिए आया है। आज ही गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहे कि यहाँ पर एक स्पिरिट काम करती थी, कमजोरी ढूंढती है उनकी। एक बार एक चर्च में एक औरत के पास आकर एक औरत डेली बैठती और आकर उसको कहती कि तुझे क्या मिला यहाँ पर, क्या मिला यहाँ पर।